जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री 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 राम जय जय राम। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंकर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंकर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंकर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंकर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम शिवाय शंकर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय शंकर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हर हर भोले नमः शिवाय। बोलो गणेश भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाव जी की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो सब संतन की जय जय सीताराम। हर हर महादेव। तो कल हम सब भक्तों ने शिव महापुराण की पावन कथा में बहुत ही अलौकिक, अद्भुत और अगूढ़ प्रसंग चल रहा है। शिव महापुराण की कथा वायवी संहिता के उत्तरार्ध में चल रही। तो इसमें सृष्टि का प्राकट, सृष्टि का विस्तार, फिर मनु सृष्टि का वर्णन आया कि ब्रह्मा जी ने मनु और शत्रुपा को प्राकट किया और उनके द्वारा जो प्रथम पुरुष और प्रथम नारी हैं, उत्तानपाद, परिवृत्त, इसके बाद आकुति, देवहूति और प्रसूति, ये 5 संतानों का प्राकट हुआ। आकुति की शादी रुचि प्रजापति से हुई, जिससे यज्ञ नारायण और दक्षिणा, एक पुत्र और एक पुत्री की प्राप्ति हुई।
आगे चल से उनसे ही जो है धर्म इत्यादि देवों की प्राकट्य हुआ। इधर देवहूति की शादी करदम से हुई, तो करदम ऋषि की 10 संतानें हुई, जिसमें 9 पुत्रियां हुई और 10 में जो है कपिल भगवान का प्राकट्य बताया गया। शिव पुराण में केवल कथा का विस्तार सती के प्राकट्य से है। तो यहाँ प्रसूति की जो शादी हुई वो प्रजापतियों के प्रजापति दक्ष से हुई। ब्रह्मा जी की प्रेरणा पर दक्ष ने जो है माँ भगवती की आराधना प्रार्थना की। उपासना करने के बाद भगवती प्रसन्न हुई। दक्ष और दक्षाणी को दर्शन दिए। उन्होंने वर मांगा कि माँ आप मेरे घर में पुत्री के रूप में प्रकट हो। यहाँ माँ भगवती ने बोला कि ठीक है मैं प्रकट होंगी, लेकिन जब तक आप मेरे प्रति आदर सम्मान और प्रेम आस्था और विश्वास रखोगे तब तक मैं आपकी पुत्री के रूप में रहूँगी। जिस दिन आपका मेरे प्रति अविश्वास हो जाएगा और आप प्रेम नहीं करोगे, उसी दिन मैं छोड़ के आपको चली जाऊंगी। ऐसा वरदान प्राप्त किए। यहाँ दक्ष और दक्षायणी ने संकल्प किया कि माँ आपको मैं प्राणवत प्रहार करूँगा, आप मैं पुत्री रहोगे हो हमारी, ये मेरा सौभाग्य है। जब माँ भगवती अंतर ध्यान हो गई तो कालांतर में दक्षायणी ने एक बहुत ही सुंदर पुत्री को जन्म दिया। बहुत ही अद्भुत सुंदर, और गौरवर्ण थे इसलिए उनका नाम दक्ष ने गौरी रख दिया। और यहाँ गौरी का साक्षात माँ भगवती का प्राकट दक्ष के यहाँ गौरी के रूप में हो गया। दक्ष के बेटे दाक्षायणी ने, दाक्षायणी तो उनकी पत्नी है। पत्नी है? हाँ हाँ, दाक्षायणी पत्नी को बोलते हैं। प्रसूति, वो तो दाक्षायणी तो हो गई, दक्ष से शादी हो गई, नाम उनका प्रसूति है। और एक पत्नी उनकी बीरणी है। दक्ष की 2 पत्नियां थी, एक पत्नी से 24 कन्या प्रसूति से और बीरणी से 60 कन्याएं। कुल दक्ष के 84 कन्याओं का जन्म है, जिससे पूरा संसार भरा हुआ है। इस प्रकार का है वो। दक्ष के पुत्र भी हुए थे, वो मानसिक पुत्र थे। एक बार 10,000, एक बार 1,000। वो नारद जी ने उनको सबको जो है बैरागी और सन्यासी बना दिया। वो सब चले गए संकल्प से, मत संकल्प से प्राकट, संकल्प मानसिक शक्ति। हाँ, मानसिक सृष्टि है वो। और मानसिक सृष्टि हुई। नारद जी ने उनको सबको ज्ञान दिया। बोले संसार में कहाँ पड़ रहे हो, पहले संसार को जान लो। और वो संसार को जानने चले गए, फिर दक्ष के पास लौट के आए नहीं। लेकिन यहाँ जो है 84 कन्याओं का जो है दक्ष ने भली भांत, सब देवता जितने थे उनसे सबसे शादी हुई है। जैसे धर्म से 13 कन्याओं की शादी धर्म से हो गई। पितरों की तीन रानियां बताई जाती हैं। उन्हीं से जो है इनका प्राकट्य है। किसका? पार्वती की जो माता हैं, इनका भी जो है ये पितरों की कन्या है। हाँ, ये बताया। तो वही जो है सीता की माँ जो माता थी वो भी पितरों की कन्या है, और राधा की जो माता वो भी पितरों की कन्या है। इस प्रकार से 3 कन्याओं का ये प्राकट्य बताया गया है। लेकिन यहाँ जो है सीधा गौरी का प्राकट्य हुआ। गौरी चंद्रमा के समान जो है, जैसे चंद्रमा की कला एक दिन करके पूर्ण हो जाता है, ऐसे ही गौरी जो है बड़ी होने लगी। और गौरी का एक ही उपवास व्रत भगवान शंकर के ही जो है आराधन और कीर्तन में आनंद से रहना। यहाँ दक्ष ने गौरी को समझाया कि बेटी आप राजपुत्री हो, आपको कोई पूजा पाठ इसकी करने की ज़रूरत नहीं है, और आप किसकी पूजा पाठ करती हो, मैं जो है प्रजापतियों का प्रजापति हूँ, आपको जो चाहिए वो मैं प्रदान कर सकता हूँ, ये वो। लेकिन गौरी ने ज्ञान दिया, बोले ऐसा नहीं है पिताजी, जो परमेश्वर है, जो परब्रह्म है, ये संसार सब उसी की कृपा से चल रहा है। और व्रत उपवास करना जो है आत्मा को का शुद्धिकरण है। व्रत उपवास से शरीर कष्ट नहीं होता। जैसे कपड़े को धोने से कपड़ा साफ हो जाता है, ऐसे व्रत उपवास करने से अंतरात्मा पूरा आपका सिस्टम जो है क्या साफ हो जाता है, जनरेट हो जाता है। इसीलिए व्रत उपवास करना। यहाँ पार्वती गौरी ने खुद जो है दक्ष को ये बात बताई।
दक्ष धर्म सभा में गए, वहाँ भगवान शंकर विलंब से आए, दक्ष का वहाँ अपमान हुआ और दक्ष ने वहीं पर जो है शिवद्रोही बन गया, निश्चित कर लिया कि अब जो है शिव को मैं नीचा दिखा के रहूँगा। और यहाँ पर उनकी पुत्री भी गौरी साथ में गई थी, शिव से माफ़ी मांगा, लेकिन यहीं शिव ने शक्ति ने शिव को पहचान लिया और यहाँ गौरी ने शिव को प्राप्त करने के लिए संकल्प कर लिया, वहाँ भगवान शिव ने गौरी को प्राप्त करने के लिए संकल्प कर लिया, दोनों आ गए। यहाँ नंदाव्रत का जो है गौरी ने उपवास किया है, जो कुंवारी कन्याओं को मनपसंद व्रत प्रदान करने वाला नंदाव्रत होता है। बाद में भगवान शंकर ने गौरी को जो है दर्शन दिए, दर्शन देने के बाद बोला ठीक है, अब आप जो है निश्चिंत हो जाओ, मैं आपका वरण करूंगा, आपकी तपस्या पूरी हुई। और कालांतर में भगवान नारद जी इसके बीच के जो है कारक बने और नारद जी ने जो है भगवान शिव और गौरी का विवाह संपन्न कराया। इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश सभी लोग, सभी देवी देवता प्रकट हुए, अलौकिक अद्भुत विवाह संपन्न हुआ है यहाँ गौरी भगवान शिव का। और ये विवाह में नाना प्रकार के चमत्कार हुए, लेकिन दक्ष ने प्रण कर लिया कि अब मैं जो है शिव को बगैर नीचे दिखाए नहीं रहूँगा। नारद जी ने गौरी की विदा कर दी, तो यहाँ पर भगवान शिव और गौरी जो है कैलाश पर्वत पे आ गए। यहाँ भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से अलौकिक गौरी भवन बनाया स्वर्ण का, और उसमें जो है आनंद के साथ प्रवास करने लगे। कल कथा यहाँ तक हो चुकी थी, संक्षेप में इसका वर्णन बताया। अब यहाँ दक्ष जो है प्रण कर चुका कि मैं शंकर से बदला कैसे लूँ। भगवान शंकर जी जो है, महेश जो हैं, वो यज्ञ के देवता हैं। और दक्ष ने योजना बनाई कि हम खुद यज्ञ करेंगे और उसमें शंकर जी को शामिल नहीं करेंगे, और बोले हम यज्ञ कराएंगे, भाई हम खुद यज्ञ करने जा रहे हैं, और उसमें जो यज्ञ के देवता उनको ही नहीं बुलाएंगे तो उनका अपने आप अपमान हो जाएगा, जैसे उनने हमारा किया ऐसे हो जाएगा। इसमें कालांतर में एक बात आती है कि एक दिन से गौरी ने जो है त्रिलोक भ्रमण की इच्छा जताई भगवान शिव के साथ। वो त्रिलोक भ्रमण को निकली भगवान शिव के साथ, तो भगवान शिव उनको घुमाते यहाँ पे अगस्त मुनि के आश्रम में लेके आए, और यहाँ उनको जो है अगस्त मुनि से प्रार्थना की भगवान शिव ने। नहीं, वैसे तो शंकर ने उनका अपमान कहाँ किया? वो देर से आए, लोग बाहर निकल आए ना, वो शंकर की। लेकिन किसकी वजह? अपमान तो शंकर की वजह से ही हुआ ना। हाँ? अरे कोई भाई किसकी वजह से अपमान हुआ? शंकर की वजह से ही तो अपमान हुआ ना। हाँ, वो देर से आया। हाँ, देर से आया तो लोग, अरे तो भाई किसकी वजह से हुआ वो? हाँ, नहीं, वजह किसकी थी वो? भाई लोग, जनता ने अपमान नहीं किया, शंकर जी विलंब आए तो उनकी वजह से अपमान हुआ, इसलिए शंकर जी को भी नीचा दिखाना। भाई यही तो सोच है। अरे अहंकारी की यही सोच होती है, तो वही है। अब यहाँ जो है बहुत ही सुंदर, यहाँ पर उन्होंने आके ये रामचरितमानस में, इसमें भी शिवपुराण संक्षेप में आता है कि अगस्त मुनि के आश्रम में आए और यहाँ पर शिव और सती ने, वो गौरी, बाद में इनका नाम सती पड़ा, हम सब लोग उनको सती सती बोलते हैं। तो शिव और सती ने यहाँ पर अगस्त मुनि के मुख से श्री राम कथा का प्रवचन सुना। यहाँ भगवान शंकर ने तो बड़े मन से, पूर्ण विश्वास और आस्था के साथ राम कथा का श्रवण किया,
लेकिन गौरी चंचल थी। गौरी बोली ये क्या मेरे को कथा सुनाएंगे, हम खुद भगवान शिव की अर्धांगिनी हैं। अरे जो देवों में देव महादेव हैं उनकी मैं पत्नी हूँ, एक सामान्य से अगस्त ऋषि क्या कथा सुना सकते हैं भगवान राम की। लेकिन उनने उस कथा में कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन भगवान शिव ने लीला के द्वारा जब कथा सुना, कथा सुनने के बाद में कुंभज ऋषि को वरदान दिया प्रभु श्री राम की भक्ति का, और वहाँ से विदा लेके जब चले हैं तो शिव के अंदर एक इच्छा हुई कि प्रभु आपने आपकी कथा तो सुना दी, लेकिन आपके दर्शन हो जाएं तो इससे बड़ी कृपा क्या होगी। और यही चमत्कार है इस कथा का कि जिस आराध्य की, जिस देव की आपने कथा भागवत ध्यान से सुनी है, तो पर उसको वो भगवान किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। कथा का यही चमत्कार है। और यहाँ भी क्या हुआ कि भगवान शिव और सती आकाश के मार्ग से ऊपर से जा रहे हैं, उधर भगवान की नीचे लीला चल रही है। भगवान सीता की खोज में लक्ष्मण जी के साथ और चिल्लाते घूम रहे क्या, हे खगे मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृगनैनी। अरे भगवान राम तो वहाँ से ऊपर से ही भगवान शंकर ने देखा है, अरे ये तो हमारे आराध्य देव मेरे सामने ही लीला कर रहे हैं। शंकर जी को तो मालूम है कि भगवान की लीला चल रही है, तो वहीं पर प्रणाम किया ऊपर से ही भगवान शंकर ने, जगत पिता जगदीश्वर, हे परमात्मा, हे परमेश्वर आपकी जय हो, आपकी जय हो, कृपा निधान करुणा निधान आपकी जय हो। अरे यहाँ सती ने देखा कौन करुणा निधान आ गया, इनसे भी बड़ा कौन देव है। अरे जो देवों में देव महादेव है उनसे भी बड़ा कोई देव है क्या जो ये प्रणाम कर रहे हैं। किसको प्रणाम कर रहे हैं। नीचे देखा तो दो राजकुमार भटक रहे, बोले अपने अपने धनुष बाण लिए हैं और सन्यासी का भेष धारण करके, और उनको संशय हो गया कि हमारे स्वामी को क्या हो गया है। जो है सामान्य से दो राजकुमार दिखाई दे रहे, धनुष बाण लिए उनको प्रणाम कर रहे हैं। यहाँ पार्वती जी ने पूछ लिया, सती ने पूछ लिया कि बोले स्वामी आप किसको प्रणाम कर रहे हैं, कौन आपको दिखाई दे गया, आप तो देवों में देव महादेव हो। तो यहाँ भगवान शंकर ने बोला मैं अपने आराध्य को प्रणाम कर रहा हूँ। और आपने अभी सुना नहीं, जिनकी आप कथा सुन के आई, जिनकी लीला सुन के आई हो, वो ही लीला कर रहे हैं और वही लीला जो है उनकी चल रही है। अब यदि कथा उनने ध्यान से सुनी होती तो उनको ध्यान में आता, भगवान की कथा थी, गौरी ने तो ध्यान दिया नहीं था। गौरी बोले ये आप इनको परमात्मा बोल रहे हो। अरे परमात्मा हैं ये, और इनको अपनी पत्नी के बारे में मालूम नहीं है। ये पशु पक्षियों से पूछ रहे, पेड़ पौधों से पूछ रहे। अरे इनकी स्थिति सामान्य दिखाई नहीं देती, क्योंकि अरे परमात्मा है तो दिव्य दृष्टि होना चाहिए। देख ले कहाँ उनकी पत्नी, और उनकी पत्नी को कौन हरण कर सकता है जब वो परमात्मा है। भगवान शिव ने समझाया देवी ये उनकी मानव अवतार है भगवान राम का, और मानव अवतार में वो लीला कर रहे हैं, इसलिए इस भौतिक जगत के कोई नियमों को वो क्या कर सकते हैं, उल्लंघन नहीं कर सकते। यही नियम होता है कि जब भौतिक जगत में प्रकट हो जाता है तो वो नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकते, इसके लिए वो नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। बोले नहीं नहीं मैं नहीं मान सकती हूँ कि यदि भगवान हो, भगवान ये दशा। यहाँ भगवान शंकर ने बहुत सती को समझाया, जब सती नहीं मानी तो यहाँ जो है भगवान शंकर ने बोल दिया, इस सबसे बड़ी बात होती है घर परिवार में कहीं भी यदि कोई समझाने से ना माने, भाई अपना काम है समझाना, लेकिन जब वो नहीं माने तो भगवान पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अब अपनी बुद्धि क्या है, जितना काम कर सकते थे यहाँ जो है भगवान शंकर ने भी भगवान पे छोड़ दिया कि समझाया और बोल दिया, बोले जाओ। तो आप
परीक्षा ले लो कि ये भगवान है कि नहीं, परमात्मा है कि नहीं। मैंने प्रणाम किया, मैं तो मानता हूँ परमात्मा है, आपको नहीं विश्वास है तो आप जाके प्रणाम कर लो, परीक्षा ले लो। परीक्षा से आपको पता लग जाएगा कि ये सामान्य पुरुष हैं या फिर जो है भगवान है, परमात्मा है। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने उसको ही बड़ा सुंदर लिखा है, जो तुमरे मन अति संदेहु तो किन जाए परीक्षा लेहु। और यही बोल दिया है कि भाई आपके मन में जितना यदि संदेह है, आपके दिमाग में किसी प्रकार का संशय है, तो आप जाके सीधी उनकी परीक्षा ले लो कि भगवान है कि नहीं है। क्यों? और आगे उन्होंने बहुत बढ़िया बात भगवान शंकर ने बोला कि हुए है वही जो राम रच राखा, को कर तर्क बढ़ा वह शाखा। यहाँ भगवान शंकर जी बोल रहे हैं कि अब जो भगवान ने, विधाता ने जो लिखा वही होने वाला। ये कब लागू होता है? जब समझाने से भी समझ में नहीं आ रहा। कोई बोल रहा है कि आगे कुआं है, आप गिर जाओगे, बोले नहीं नहीं हम देखते जाके कैसे गिरते हैं। तो गिरते हो तो गिर जाओ भाई, अब भगवान ही बचा सकता है तुमको। ऐसे ही सती को समझाया, सती नहीं मानी है, तो शंकर जी ने जाओ देख लो भाई भगवान है कि नहीं, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तब ये चौपाई गोस्वामी तुलसीदास ने बोला कि अब तो वो ही होना है, क्योंकि जब समझ में ना आए तो ये भगवान की समझ लेना चाहिए कि ये भगवान की कोई लीला है और उसके साथ ये घटने वाला है भगवान। और यहाँ सती गई है। अब सती परीक्षा लेने के लिए जैसे ही भगवान शिव भी नीचे उतर आए, एक बरगद के पेड़ के नीचे खड़े होकर बोले मैं नहीं जाऊंगा, मेरे आराध्य, मैं उनकी लीला में कोई विघ्न नहीं डाल सकता हूँ, तुम्हें जाना तुम परीक्षा लेके आओ। सती जब गई हैं, अब सती ने सोचा कि कैसे परीक्षा ली जाए। बहुत बढ़िया दिमाग में आया, बोले जिनको खोज रहे मैं उनका ही रूप बना लूँ, माया का रूप। कि भाई इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि सीता को खोज रहा है, सीता का रूप बना लें तो तुरंत भगवान राम आएंगे, पकड़ लेंगे सीता सीता चिल्लाते हुए। क्योंकि जिसको खोज रहा है, जिसके लिए परेशान हो रहा है, रो रहे, पशु पक्षी सबसे पूछ रहे, और भगवान हो गए तो वो जान जाएंगे कि भाई ये तो सीता नहीं है। तो माया रूप धारण किया सती ने यहाँ। और ये जो है मायापति खुद भगवान राम हैं, तो माया भगवान के सामने नहीं चलती है। सती जैसे ही रूप धारण करके गई हैं और गई और आगे आगे भगवान के, राम के आगे आगे चलने लगी हैं। तो पहले तो लक्ष्मण ने देखा, तो लक्ष्मण बोले नहीं ये मेरी भाभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये तो जो है प्रभु श्री राम के आगे आगे चल रही। यदि ये भगवान राम को यदि देख लेती तो रुक जाती, दंडवत प्रणाम कर दिए, तो आगे आगे जा रही है। और लक्ष्मण जी ने पहचान लिया कि ये कोई मायावी है, भगवान की कोई राम की लीला है ये। क्योंकि जीवन में स्वरूप तो बदला जा सकता है, ऊपर से मुखौटा आप बदल सकते हो, लेकिन स्वभाव जीवन में नहीं बदला जा सकता है। आप साधु बन जाओ, सन्यासी बन जाओ, मायावी बन जाओ, या आप बहुत बड़े, लेकिन क्या हो जाएगा अंदर से जब आपका व्यवहार करोगे तो वही व्यवहार निकलना वाला जैसा आप अंदर से हो। साधु रूप से बन गए हो, लेकिन अंदर यदि राक्षसी वृत्ति है तो आपका स्वभाव कैसा, राक्षस वृत्ति का रहने वाला। ऐसे ही तुरंत लक्ष्मण जी ने पहचान लिए, बोले सीता जी नहीं हैं, ये तो जो है सती हैं और ये भगवान की कुछ लीला है। भगवान राम ने तुरंत देखा और सबसे पहला काम क्या किया, दूर से सती जी को प्रणाम किया, बोली देवी को प्रणाम किया, बोले नमस्कार देवी, आप अकेली कैसे घूम रही हो, हमारे भोले बाबा कहाँ हैं? अरे हम तो सीता बने, ये मेरे को देवी बोल रहे हैं। सती पहचान लिया तो नहीं, तो भगवान साक्षात। और प्रणाम करके बोले हमारे भोले बाबा कहाँ। अब उनको सब होशियारी और जो परीक्षा लेने की जो बात थी वो सब भूल गया, पूरा ज्ञान खत्म हो गया। क्योंकि उन्होंने तो माया का रूप बनाया था, लेकिन माया कहाँ भगवान के सामने चलती है। और भगवान ने जैसे ही पूछा है और ज्ञान दे दिया, बोले माता आप जो है इस बियाबान जंगल में अकेली घूम रही हो, भोले बाबा को कहाँ छोड़ दिया, ये बहुत खतरनाक है बियाबान। मैंने अपनी पत्नी को 2 मिनट के लिए छोड़ा था, हम हिरण के चक्कर में पड़ गए, चले गए तो हमारी पत्नी सीता का हरण हो गया, और आप यहाँ जंगल में अकेली घूम रही हो, कब आपका हरण हो जाएगा कौन जानेगा। बोले देवी ये तो आप क्या कर रही हो, क्योंकि सीता जी का हरण इसी जंगल में हुआ है और आप अकेले मत घूमिए।
ऐसा जब बात कहा तो सती घबरा गई, और सती का क्या हो गया, जैसे जमीन पैरों से खिसक जाए, न तो जवाब आ रहा, न कोई बात आ रही है, और वो एकदम गुमसुम हो गई कि क्या बोलूं इनको, कि मैंने शंका किया, मेरे स्वामी ने बताया था। और यहीं भगवान शंकर के और पति सती के अनुबंध का भी टूट गया। भगवान शंकर ने जिस समय सती से वैराग में थे, भगवान शंकर, जब ब्रह्मा ने, विष्णु ने और परमेश्वरी ने आदेश दिया कि आपको जो है बंधन में बंधना है, तो यही बात, केवल यही संकल्प रखा था कि जब तक मेरी बामांग बैठने वाली भवानी मेरे पे विश्वास करेगी, तब तक हम उसका साथ निभाएंगे। जिस दिन अविश्वास हो जाएगा, उस दिन मैं इसका साथ त्याग दूंगा मन से। और यहाँ सती ने वही बात किया कि भगवान शंकर की बात पे विश्वास नहीं किया, और क्या कर दिया कि अविश्वास हुआ। शंकर जी ने समझाया और भगवान राम की जाके परीक्षा ले ली। भगवान राम ने जो है उनको नाना प्रकार से जब ये ज्ञान दिया, सती उन्हीं पॉइंट वापस हो गई, तुरंत कोई जवाब नहीं दिया सती ने, वापस। भगवान वहाँ राम ने चारों तरफ जो है अपना राम, लक्ष्मण और सीता के स्वरूप को दिखाया है। सती को जिधर देखो उधर राम और सीता ही दिखाई दे रहे। तब सती को समझ में आ गया कि ये तो परमेश्वर हैं, वास्तव में मेरे स्वामी ने सत्य बोला था, और मेरे पे सबसे बड़ा अपराध हो गया कि मैंने अविश्वास किया। और संबंधों में अविश्वास ही मेन जड़ है संबंधों को खत्म कराने के लिए। जहाँ संबंधों में अविश्वास हुआ, वहीं संबंध जो है टूटना प्रारंभ हो जाते हो। सती ने उस बात का प्रायश्चित किया और भगवान शंकर के पास लौट के आ गई। भगवान शंकर ने तुरंत पूछ लिया, बोले देवी परीक्षा ले ली, और एक और पूछ लिया कि किस विधि ली, ये बताओ मेरे को, कौन सा विधि, किस हिसाब से आपने उनकी परीक्षा ली। क्योंकि अरे वो तो परमपिता परमेश्वर, उनकी परीक्षा के लिए आपके पास कितना ज्ञान है, क्या कैसे ले सकते हो परीक्षा उनकी, तो हमें को बताओ। सती को जवाब नहीं आया, क्योंकि सती के ऊपर माया सवार थी। उन्होंने माया का रूप धारण किया था सीता जी को, तो सती ने असत्य बोल दिया भगवान शंकर जी से। बोले मैंने कोई परीक्षा नहीं ली है स्वामी, जैसे आपने दूर से प्रणाम किया, मैंने नज़दीक जाके प्रणाम कर लिया, मैंने कोई परीक्षा नहीं। ये सती ने नहीं बताया कि मैंने जो है माता सीता का रूप धारण किया है। यहाँ भगवान शंकर जो है साक्षात भगवान राम को परमपिता परमेश्वर मानते हैं और सीता को जगत जननी माता मानते हैं। और यहाँ भगवान शंकर ने बोला, अरे तुमने मेरी माता का स्वरूप धारण कर लिया है, ये तो आपने माया का रच दिया। जब हम आप बैठेंगे एक साथ, तो अब हमारे बीच में स्त्री और पुरुष का संबंध खत्म हो जाएगा, पुत्र और माता का संबंध हमको याद आने लगेगा, क्योंकि तुमने मेरी माता का। वहीं भगवान शंकर ने संकल्प किया कि अब इस देह से सती से मेरा मिलन नहीं होगा। और जैसे ही भगवान शंकर ने संकल्प किया, वैसे ही आकाशवाणी घटित हुई। आकाशवाणी भगवान शंकर का जय जयकार करने लगी। सब बोले सत्य हो, सत्य हो, सत्य। क्योंकि आप जो है नियम को, सत्य को और प्रतिज्ञा को धारण करने वाले हो, इसलिए सब। यह सती ने पूछा भगवान शंकर से, प्रभु क्या हुआ, ऐसा कौन सा आपने संकल्प किया जिसकी वजह से ये देवता सब जो है जय जयकार कर रहे हैं। ये देवता जो है जय जयकार क्यों कर रहे हैं। लेकिन यहाँ भगवान शंकर ने उस बात को मन में रखा, सती को समझाया, नाना प्रकार की कथाएं सुनाते हुए और मन बहलाते हुए लौटा के कैलाश पे लाए। कैलाश पे लाए हैं तो यहाँ कैलाश पे जब सती आ गई शिव के साथ में, तो भगवान शिव सीधे समाधि में चले गए, समाधिस्थ हो गए। सती शिव गणों के साथ समय व्यतीत कर रही थी, और इधर जो है उनके पिता दक्ष जो है षष्ठी यज्ञ का आयोजन इसलिए नहीं कर रहे थे। यज्ञ का आयोजन होता किसी की भलाई के लिए, किसी के उपकार के लिए, किसी का अच्छा हो जाए और अपनी भी भलाई के लिए। लेकिन दक्ष ने यज्ञ काय के लिए किया, भगवान शंकर को नीचा दिखाने के लिए। और ऐसा यज्ञ, ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा संकल्प न कभी सिद्ध होता, न कभी पूरा होता है।
यदि आप भगवान की पूजा इस हिसाब से करो कि हम जो है भगवान मेरा पड़ोसी मर जाए, तो वो पूजा भगवान को स्वीकार है नहीं। हाँ, पड़ोसी के भलाई के लिए करो, अपनी भलाई के लिए करो, दुनिया भगवान उसको स्वीकार करते। लेकिन आप कितनी भी पूजा करो, ये कहो सामने वाला मर जाए या सामने वाले को कष्ट हो जाए, तो ये जो है आध्यात्मिक विषय है इसमें कि कोई भी यज्ञ अनुष्ठान कभी भी भगवान किसी को नुकसान करने के लिए, मतलब आपने यदि दूषित भावना से ऐसा संकल्प किया तो वो संकल्प कभी पूरा होता नहीं और वो यज्ञ भी पूरा। और यहाँ दक्ष ने यही संकल्प किया, सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा, सब आनंद के साथ दक्ष के यज्ञ में शामिल होने के लिए जा रहे। इधर सती ने देखा है कि सब देवता आकाश से विमानों पर गाते बजाते जा रहे हैं और वही कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे हैं। पूछा, सती ने पता किया तो पता लग गया कि तुम्हारे पिता के यहाँ, पिता ने षष्ठी यज्ञ का आयोजन किया, बहुत बड़ा उत्सव हो रहा, सब देवताओं को निमंत्रण है। यहाँ अगस्त मुनि जो है कैलाश पे प्रकट हुए ऋषियों मंडलियों के साथ, भगवान शंकर के दर्शन करने के लिए। नहीं, अपना क्या, दुर्वासा, अगस्त मुनि, दुर्वासा ऋषि जो है ऋषि मंडली के साथ प्रकट हुए कैलाश पे। और दुर्वासा जी ने भगवान शंकर के दर्शन करना चाहे, देखा कि ये तो समाधि में है। यहाँ भगवान शंकर को उन्होंने प्रणाम किया, सती को भी प्रणाम किया। सती ने बोला, प्रभु आप तो जो है महर्षि हैं, वयोवृद्ध हैं, आप मेरे को कैसे प्रणाम कर रहे हैं? तो यहाँ दुर्वासा ऋषि ने बोला, ये मेरे आराध्य हैं और आराध्य की जो धर्म पत्नी वो माता के समान होती है, इसलिए मैं आपको बेटी प्रणाम कर रहा हूँ और कोई बात नहीं है। लेकिन आप जो है पिताजी के यज्ञ में शामिल होने क्यों नहीं गई हो? तो थोड़ी देर के लिए सती घबरा गई कि अब इनको मैं क्या बताऊं। तो यहाँ दुर्वासा ऋषि ने बोला कि मैं तो जो है आपके पिता के यज्ञ में शामिल होने जा रहा हूँ, हो सकता है उनको ध्यान ना रहा हो, लेकिन आप भी आ जाओ तुरंत, भगवान शंकर तो समाधि में हैं। यहाँ दुर्वासा ऋषि जब गए हैं वहाँ पे यज्ञ में, लेकिन वहाँ दक्ष ने सब देवताओं को बुलाया था और अपने पूरे पार्षदों को बोल दिया था कि कैलाश पे निमंत्रण नहीं जाएगा, न सती को बुलाना न भगवान शंकर को बुलाना। बकाया सब देवता वहाँ प्रकट हुए, मैं ब्रह्मा और विष्णु के, लेकिन भगवान शंकर नहीं। ठीक है, दुर्वासा ऋषि गए और दुर्वासा ऋषि को क्या किया गया था, भृगु जो ऋषि थे वो संचालक थे, पूरे यज्ञ का जो है संचालन करने वाले थे, और दुर्वासा ऋषि उसके अध्यक्ष थे, क्योंकि यज्ञ जो होना है वो दुर्वासा ऋषि की अध्यक्षता में होना था। दुर्वासा ऋषि जब पहुँचे अपनी मंडली के साथ, यज्ञशाला को देखा तो उन्होंने देखा कि सब देवताओं का स्थान है, सब देवताओं के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है, लेकिन भगवान शंकर का तो यहाँ स्थान नहीं है। तो दक्ष से पूछा कि बोले, दक्षराज आपने जो है भगवान शंकर का कोई स्थान रखा नहीं, भगवान शंकर को क्या नहीं बुलाया? तो दक्ष ने ये तो नहीं बोला, ये बोला भाई दुर्वासा ऋषि को कि बोले ऋषिवर इतने देवता आए हैं, क्या शंकर जी नहीं आएंगे तो क्या पूरा नहीं होगा क्या? अरे इतने देवताओं से क्या आपकी पूर्ति नहीं हो रही क्या? दुर्वासा ऋषि बोले, आपको मालूम है भगवान शंकर यज्ञ के देवता हैं और उनके बिगर उपस्थिति के यज्ञ पूरा नहीं होता है। तो यहाँ दक्ष अहंकारी था, बोले दुर्वासा ऋषि से बोला कि इन्हीं देवताओं को बुलाया मैंने, शंकर को नहीं बुलाया, ना मैं उसको बुलाऊंगा वो। और शंकर जी के लिए फिर उसने जो है अपशब्द बोलना प्रारंभ कर दिए। दुर्वासा ऋषि के तो आराध्य भगवान शंकर हैं। दुर्वासा ऋषि तुरंत क्रोध में आ गए, वो दक्ष को बोल दिया तुम्हारा अनिष्ट होने वाला है, तुम्हारी बुद्धि खराब हो गई है और मैं इस यज्ञ को नहीं कराऊंगा, क्योंकि तुम्हारा सबका जो है ऊपर काल मंडरा रहा है। भगवान शंकर का विरोध करके आज तक न कोई जो है यज्ञ संपन्न हुआ है ना होगा, और तुम्हारा भी यज्ञ संपन्न नहीं होगा। वहाँ दुर्वासा ऋषि ने मंडली के साथ जितने भी शिवगण थे, जब भी उनको क्या जो सब लोग थे उनने सबने वो यज्ञ को छोड़ दिया, दुर्वासा ऋषि चले आए। उसके बाद जो है
अब ये जो भृगु ऋषि थे ये तो वैष्णव थे, विष्णु भगवान आए हुए हैं। विष्णु भगवान को यज्ञ का जो है दायित्व दिया गया कि यज्ञ की रक्षा आप करेंगे, क्योंकि शिवगण वगैरह उपद्रव न करें। भगवान विष्णु बोले ठीक है, यज्ञ की रक्षा हम करेंगे। और यहाँ जो है यज्ञ शुरू हो गया। अब ये तो दुर्वासा का इधर हुआ, उधर माता सती ने देखा कि आखिरकार सब देवता जा रहे हैं, पिताजी ने हो सकता नाराज हो गए, कोई कारणवश हो गए, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि नहीं बुलाया होगा तो नहीं बुलाएंगे। तो यहाँ भगवान शंकर से निवेदन किया। भगवान शंकर समाधि से बाहर आए। बाहर आने के बाद में सती ने कई बार पूछा, प्रभु, भगवान शंकर ने बता दिया तुम्हारे पिता शिवद्रोही हैं और मेरे द्रोह के कारण आपको भी निमंत्रण नहीं दिया है। इसके लिए जहाँ निमंत्रण ना हो वहाँ जाना ठीक नहीं है, अपमान हो सकता है। आप भी जाओगी, भले पिता का घर है, लेकिन बुलाया नहीं गया है तो अपमान हो। लेकिन यहाँ सती की हालत कुछ ऐसी हो गई, भगवान शिव ने देखा कि सती शरीर से तो यहाँ कैलाश पे हैं, लेकिन मन से वो अपने पिता के यहाँ कंखल प्रदेश में पहुँच चुकी हैं। व्यथित देखा, भगवान शंकर जान गए, बोले देवी आप सही बोल रही हो। क्या होता है, एक नीति उन्होंने बताई। क्या बताई कि यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाए बिन बोले न संदेहा। यहाँ बोले कि पिता के घर, गुरु के घर और मित्र के घर। क्या है, पिता, गुरु, मित्र। और भगवान के यहाँ कोई यदि जो है जैसे मंदिर में जाने के लिए निमंत्रण की जरूरत है, पिता के यहाँ पुत्री को जाना है, कोई निमंत्रण आए या नहीं आए कभी भी जा सकती है। गुरु के यहाँ जाना है कभी भी जा सकते हो। और प्रभु भगवान का जो दरबार है उसमें आपको निमंत्रण देखने की जरूरत है। आप ठीक बोल रही हो, लेकिन ये तब जब ऐसा आपको लगे। लेकिन यहाँ तुम्हारे पिता ने जानबूझ के निमंत्रण नहीं दिया है और अपमानित करने के लिए आओ, मेरे को वो अपमानित कर रहे, इसलिए आप भी मत जाओ। लेकिन सती जब नहीं मानी, भगवान शिव ने देख लिया, तो भगवान शिव ने पूरा साज सामान के साथ, भगवान शिव तो जानते थे, विदा कर दिया। नंदी से बोला इनको लेके जाओ और इनको अपने पिता के घर छोड़ के आओ, देखो वहाँ इनका क्या आदर सत्कार होता है। सती जो है भगवान शिव से बोली आप चिंता मत करो, मैं भी सती हूँ, बहुत जिद्दी हूँ और दक्ष की ही पुत्री हूँ। देखता हूँ मेरा पिता कितना जिद्दी है, उससे जिद्दी मैं हूँ, और मैं आपको जाते से ही आपको बुलाऊंगी। अब भगवान शंकर तो लीला जानते थे कि कौन किसको बुलाएगा, ये तो भगवान जाने क्या होने वाला है, क्योंकि भगवान शिव तो जान रहे इस बात को। और यहाँ सती जैसे ही गई हैं, देखा तो उन्होंने सबसे पहले यज्ञ मंडप में ही प्रवेश किया। सब पूरा यज्ञ मंडप भरा हुआ, सब देवता आनंद के साथ सिंहासनों पे अपने अपने बैठे हैं, साज सज्जा के साथ बैठे हैं। पहले जो है माताओं और बहनों ने देखा, अरे बोले भाई बहनों को भी प्रसन्नता होती है, लेकिन प्रसन्नता के साथ उनको एक आश्चर्य भी हुआ। उनको तो मालूम था कि पिताजी ने बुलाया नहीं है, बोले लेकिन मेरी बहन बड़ी हिम्मत वाली बिगर बुलाए आ गई। तो वो बड़े हंस के मिली, बहुत हंस के, हंसना और ज़्यादा हंसना, मतलब वो व्यंग हो जाता है। लेकिन यहाँ उनकी माता प्रसूति बड़े चाव से मिली, गले से लगाया। और एक बार उनको अंदर दुख भी था कि उन्होंने दक्ष से बोला था कि यज्ञ आप करा रहे, शुभ काम करा रहे, और आप अपनी ही जो है देवी समान पुत्री सती को नहीं बुला रहे हो। और इस समय इस यज्ञ में गौरी का होना बहुत जरूरी है। लेकिन यहाँ दक्ष ने बोल दिया कि जब से उसने शिव के साथ विवाह किया है, जब से उसने शिव का व्रण किया है, वो अघोरी का व्रण किया, तब से मैंने अपनी पुत्री को त्याग दिया। अब हमारा पुत्री का और पिता का कोई संबंध नहीं रहा है। सबसे मिली सती, सती ने जो है यज्ञ का परिक्रमा की। जब सती ने देखा कि अरे इसमें तो हमारे स्वामी का इन्होंने कोई स्थान भी नहीं रखा, यज्ञ के देवताओं में जो स्थापना होती है, तो बोले भगवान शंकर का कोई स्थान नहीं। तो सीधा जाके पिताजी से पूछ लिया
कि बोले ठीक है, आपने मेरे को नहीं बुलाया, ठीक है, जामाता के नाम से तुमने शिव को नहीं बुलाया, ठीक है, लेकिन शिव जो है देवों में देव महादेव हैं, और उनका आपने यज्ञ में स्थान क्यों नहीं रखा? जब सती ने इस प्रकार से प्रश्न किया तो यहां जो है तक्ष ने सीधा सीधा बोल दिया, बोले वो तुम्हारे लिए वो देवों में देव महादेव होगा, मेरे लिए तो वो भिखारी है, अघोरी है, नंगा है, अधनंगा है, और बोले भभूत लगाने वाला है, मरघट पर रहने वाला है। शिव के लिए नाना प्रकार के अपशब्दों का वर्णन किया। बोले ऐसे भिखारियों का हमारे यहाँ कोई स्थान नहीं है। और जय श्री राम। तो और आपको भी किसने बुलाया है? इतना बोलना हुआ। सती तो साक्षात दुर्गा का अवतार हैं, और उन्होंने यही अनुबंध रखा था कि जब तक आप मेरा सम्मान करोगे, जब तक मेरे से प्रेम करोगे, जब तक आदर करोगे, तब तक मैं आपकी पुत्री रहूंगी। पहले तो सती ने सबको ललकारा, जितने देव और सब बैठे थे। पहले सबसे सती ने पूछा है, पहले आप लोग एक बात बताओ, इस यज्ञ के देवता कौन हैं? तो सबने बोला कि भगवान शंकर यज्ञ के देवता हैं। और देवों में देव कौन है? बोले महादेव देवों में देव हैं। फिर बोले आप लोग क्यों यहाँ बैठे हो? जब देवों में देव महादेव नहीं हैं तो आप लोग किस मुंह को लेके बैठे हो? और एक जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर जो है चौपाई लिखा है। क्या लिखा है? संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनय जहाँ ता असि मर्यादा, काटो तासु जीव जो वसाई, श्रवण मूद नाता चल पराई। यहाँ बोला है कि जहाँ पर ऐसे समाज में जहाँ संत का अपमान हुआ हो, जहाँ भगवान शिव का अपमान हो, जहाँ श्रीपति मतलब लक्ष्मी जी के पति भगवान विष्णु का अपमान हो, वहाँ पर नहीं रुकना चाहिए। कानों से उनका जो है तिरस्कार नहीं सुनना चाहिए, उनका अपमान नहीं सुनना चाहिए। यदि ताकत हो तो अपशब्द बोलने वाले की जीभ काट लो, और यदि आपके पास ताकत नहीं है, किसकी? जहाँ संत की, धर्म की और भगवान शंकर की और भगवान हरि की यदि कोई निंदा कर रहा है तो आप में ताकत हो तो उसकी जीभ काट लो। वो जीभ नहीं काट सकते तो उस स्थान को छोड़ के चले जाओ। लेकिन आप लोग सबकी जो है काल चक्र चल रहा, आप लोगों को सबको काल ने घेर के रखा है। भगवान शंकर का यहाँ अपमान हुआ, निंदा कर रहा है, ये हमारा पिता निंदा कर रहा है, और आप लोग सब बैठ के सुन रहे हो। इसके लिए आपको इसको तो दंड मिलेगा ही। अब साक्षात सती साक्षात स्वरूप में प्रकट होके बोले इसको तो दंड मिलेगा ही मिलेगा, और आप लोग भी सब जो जितने भी निंदा सुनने वाले हो, आपको भी दंड मिलने वाला है। ये सती की भविष्यवाणी है। और सती ने यहाँ बोला दो काम हैं। हम जो है ये सती ने खुद बताया कि कन्या जो होती है, जब कन्या अपने माँ बाप के घर आती है तो वो अपने जो है ससुराल का पक्ष रखती है। और वो ही है कन्या, वो ही है जो अपने ससुराल के पक्ष को मजबूत रखे। और यहाँ मेरे ससुराल के पक्ष का अपमान हुआ है, मेरे घर में ही हूँ, मेरे पिता ने मेरे जो है ससुराल पक्ष का अपमान किया, किससे? निमंत्रण ना भेज के उनको अपमानित किया। इस अपमान को मैं सहन नहीं कर सकती हूँ। जब भी मेरे को ध्यान आएगा तो मैं क्या दक्ष की पुत्री हूँ? ये शरीर दक्ष और दक्षाणी द्वारा दिया गया है, इसलिए मेरे को बराबर बार बार इस बात का ध्यान आएगा कि ये मैं ऐसे अभिमानी और इस प्रकार के जो शिवद्रोही है, ऐसे पिता की मैं पुत्री हूँ। तो उन्होंने इसलिए संकल्प कर लिया, बोले इस शरीर के साथ अब मैं जीवंत नहीं रह सकती। चाहती तो वो जो है उस समय दक्ष को भी खत्म कर सकती थी पूरे उसको, बोले लेकिन नहीं, अब मेरा जीवन जो संकल्प था क्या, अब वो दक्ष को बोल दिया कि मैंने जो आपसे संकल्प लिया था
वो आज आपने संकल्प तोड़ दिया, अब मैं आपकी पुत्री बनके नहीं रहूंगी। और यहीं सती ने क्या किया, तुरंत जो है अपने दाहिने अंगुष्ठ से एक बैठ के और योगाग्नि को प्रकट किया, तो भगवान शिव का याद करते हुए, और यहाँ शरीर को क्या कर दिया, दग्ध कर रहा। सती का शरीर दग्ध हो गया। दग्ध होते ही हाहाकार मच गई चारों तरफ। और यहाँ सती ने जब शरीर छोड़ा है, उस समय भगवान राम से माफी मांगते हुए राम से कृपा करने का अनुरोध किया कि हमको भगवान शंकर ही फिर अगले जन्म में प्राप्त हो, इस प्रकार की भावना के साथ। और वो उन्होंने जो है अपनी देह त्याग दिया। देह त्यागा है, वैसे ही नारद जी ने भगवान शंकर को जाके बता दिया कि सती गई थी, उस सती ने दक्ष के यज्ञ में अपनी देह को त्याग कर दिया है और उन्होंने दग्ध कर लिया। भगवान शंकर को यहाँ क्रोध आ गया और यहाँ रौद्र रूप शंकर का है, जो तांडव किया शंकर जी ने। रौद्र रूप जब शंकर का हुआ तो चारों तरफ जो है अग्नि की बरसात होने लगी, हाहाकार मचने लगी, दिशाएं कंपित होने लगी और धरती कपने लगी। भगवान शंकर का ये प्राकट, उन्होंने एक लट उखाड़ा, वो जमीन पर पटका, वैसे वीरभद्र प्रकट हो गए। वीरभद्र के साथ 64 योगिनियां पूरी काली और सब पूरे जो है सेना प्रकट हो गई। वीरभद्र ने पसीने से तैयार हो गया। हाँ, पसीने से हो गया बोलते। पसीने से नहीं हो गया, उनकी लट से, जो भगवान शंकर की एक लट थी, उसको जमीन पे जैसे ही पटका है, वैसे ही वीरभद्र का प्राकट है। और काल भैरव जो है भगवान शिव के पसीने श्वेत से प्रकट हुए थे, जो काल भैरव। तो यहाँ वीरभद्र का जो प्राकट है वो प्राकट हुए। प्राकट होने के बाद में उन्होंने शिव से आदेश मांगा। शिव जी ने उनको आदेश दिया कि आप जाओ, सबसे पहले दक्ष का यज्ञ विध्वंस करो। उन्होंने माता, तुम्हारी माता हाँ जो है सती का अपमान किया है, जिससे उन्होंने शरीर त्याग दिया है, और उसके बाद दक्ष का भी अंत कर देना है। वीरभद्र पूरी सेना के साथ चले और सीधा जो है यज्ञ भूमि में पहुँचे हैं। वीरभद्र ने देखा और वहाँ से उस शिवगणों ने तांडव मचाना प्रारंभ किया। जितने भी संत ऋषि महात्मा जो भी मुनि बैठे थे, जो सती ने बोला था, किसी का दाढ़ी नोच लिया, किसी के दांत तोड़ दिया, किसी का मुंह तोड़ दिया, किसी का हाथ तोड़ दिया, ये तो सब ऋषि और महात्माओं का पूरा तांडव मचा दिया। हाँ, अब वीरभद्र दौड़े भगवान विष्णु के पास, बोले प्रभु बचाओ, ये क्या, आपको तो मैंने यज्ञ के लिए जो है सुरक्षा का प्रदान किया था, संकल्प आपने किया, और वीरभद्र आके पूरे यज्ञ को ध्वंस कर रहा। मेरी सेना, मेरे देवता, मेरा कुछ, कोई नहीं कुछ कर पा रहे। और यहाँ भृगु इर्गु ऋषि सब जो है उनके, कोई ना गण ना यज्ञ देवता, कोई काम आ रहे, वीरभद्र को कोई नहीं रोक पा रहा। यहाँ शिव पुराण में ऐसा वर्णन आया है कि भगवान विष्णु वीरभद्र से युद्ध करने के लिए तैयार हुए, क्योंकि उनका अनुबंध था यज्ञ की रक्षा करना, क्योंकि उनको संकल्पित किया गया था और संकल्प से हर देव बंधा हुआ है। यही कल्प भगवान, हर देवता अपनी अपनी जो है आन बान शान के लिए हर समय तत्पर रहता है। तो यहाँ जो है भगवान विष्णु जब वीरभद्र से युद्ध करने आए तो नाना प्रकार के भगवान विष्णु ने वीरभद्र पर अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन वीरभद्र ने सभी अस्त्र काट दिए। उसके बाद सारंग धनुष का जब प्रयोग किया है तो एक बार तो वीरभद्र मूर्छित होकर नीचे गिरे, लेकिन भगवान शिव की कृपा से वो तुरंत फिर खड़े होके, और यहाँ भगवान विष्णु के सबसे पहले तो उनके जो गरुड़ को घायल किया और उसके बाद भगवान विष्णु को मूर्छित कर दिया। जब भगवान विष्णु ने देख लिया कि अब वीरभद्र से हम कैसे भी सामना नहीं कर सकते, तो एक बार चक्र चलाया, लेकिन चक्र भी स्तंभित हो गया, क्योंकि चक्र जो भगवान विष्णु को दिया गया था वो भगवान शंकर के द्वारा ही दिया गया। वो कथा अलग है, बता चुके। भगवान शंकर ने भगवान विष्णु को अपनी पूरी शक्तियों के साथ और चक्र प्रदान किया था, लेकिन वो चक्र जब वीरभद्र पर काम नहीं किया तो भगवान विष्णु वहाँ से युद्ध से अंतर्ध्यान हो गए। अर्थात भगवान विष्णु को भी युद्ध
छोड़ना पड़ा। ब्रह्मा जी तो पहले ही भाग लिए। हाहाकार मची। वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा, लेकिन दक्ष को वरदान था कि उसके शरीर पे कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं करेगा। वीरभद्र ने उसका सर जो है काटने की कोशिश किया, लेकिन उसका सर कट नहीं रहा, गर्दन पे तलवार चला रहा है। लेकिन तो जैसे मूली के पत्तों को तोड़ते हैं, ऐसे वीरभद्र ने क्या किया, दक्ष की गर्दन को पकड़कर ऐसे ही उसको मरोड़ के और खींच के फेंका और कुंड में स्वाहा कर दिया। उसी जो है हवन कुंड में जो जल रहा था, अप्रत्याशित अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, और उसी में वीरभद्र के जो है क्या किए, मुंड को जो फेंक दिया, जल के राख हो गया। हाहाकार मच गई, सब वापस हो गई। यहाँ वीरभद्र ने आके भगवान शंकर को बताया सब। तब तक देवता सब दौड़े, फिर से भगवान ब्रह्मा जी और विष्णु के पास गए, तो बोले अनिष्ट हो गया, अब अपना ही भक्त जो है मारा गया। कौन? दक्ष बोले, जो अपने लिए यज्ञ कर रहा था ना। तो फिर से भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी संक्षेप में सब जो है देवी देवताओं को साथ लिए और एक बार कैलाश में प्रकट हुए। भगवान शिव यहाँ बहुत क्रोध में हैं, क्योंकि सती का सबसे पहले जो है अंत हो चुका है। सती का अस्थिपंजर लेके भगवान शिव एक बार पूरे जो है भूमंडल का उन्होंने आकाश मार्ग से चक्कर लगाया। अस्थिपंजर लेके भगवान शिव जो घूमे, तो यहाँ भगवान विष्णु ने अपने चक्र को आदेश दिया कि भगवान शिव जब तक सती के शिव शरीर के साथ में हैं, तब तक वो अपनी पूर्व अवस्था में नहीं आएंगे। इसके लिए आप जाओ, सती के टुकड़े कर दो शरीर के। और भगवान विष्णु के चक्र ने सती के टुकड़े करना प्रारंभ किया। भगवान शंकर क्रोध में हैं और सती के शरीर को कंधे पर रख के और इस पहाड़ से उस पहाड़, इस पहाड़ से उस पहाड़, ऐसे पूरे ब्रह्मांड का चक्कर। तो सती के जहाँ जहाँ अंग के टुकड़े गिरे, वो सब जो है शक्तिपीठ बन गए। ऐसे चक्र ने 51 जो है टुकड़े किए हैं हर सती के, हर अंग के। तो 51 शक्तिपीठ प्रकट हो गए, जो आज तक कलयुग में शक्ति के रूप में उनका पूजन हो रहा है। जो शक्तिपीठ है वो दुर्गा, अलग अलग जो शरीर था उसी नाम से, कहीं कामाख्या, जैसे कामाख्या देवी प्रकट हो गई, कहीं पर जो है विंध्येश्वरी प्रकट हो गई। अलग अलग जो है देवियों का जो नाम है, ये सब सती के ही प्राकट से है। और सती ने इसीलिए अवतार लिया था। समाज में नारी को जो है प्रतिस्थापित करने के लिए, नारी को सुरक्षित करने के लिए, तभी से जो है वो देवी शक्ति क्या हो गई, पूजनीय हो गई। और आज तक हम लोग सब जो है उसका पूजन अर्चन करते हुए और आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। ये 51 शक्तिपीठ है जो पूजनीय है, और सब जो है दुर्गा के स्थान हैं। ये सती के जहाँ जहाँ अंग उगरे, वहाँ वहाँ उन्होंने साक्षात रूप में प्रकट होके और अपने भक्तों को आशीर्वाद देना प्रारंभ कर दिया। अब यहाँ सती का तो अंत हुआ, लेकिन ब्रह्मा विष्णु और सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और आराधना और प्रार्थना किया। बोले, प्रभु आप तो करुणा निधान हो, आप तो दया के सागर हो, आप तो भक्तों पर रक्षा करते हो, और आपका तो जो है इसी कृपा करने के लिए आपका प्राकट हुआ है, और आप दक्ष को माफ़ कर दो। यहाँ देवताओं ने सबने निवेदन किया। निवेदन करने के बाद शिव की लीला पूरी हो चुकी थी। तो फिर से शिव जो है यहाँ यज्ञ भूमि में प्रकट हुए सब देवताओं के साथ। वीरभद्र को बुलाया गया। बोले, भाई इसका सर कहाँ कर दिए तुम, दक्ष को जीवित करना है। तो वीरभद्र बोले, हमने सर को था स्वाहा कर दिया, गोविंदाय नमो नमः कर दिया है, तो स्वाहा के जल गया। वहाँ क्या यज्ञ का बकरा बंधा हुआ था। यज्ञ पहले क्या होती थी, यज्ञ में वो होती थी। तो बोले ठीक है, वीरभद्र का सर स्वाहा हो गया, बकरे का सर वीरभद्र के वीरभद्र से बोला, ये बकरे का सर काटो और दक्ष के जो है सर पे जोड़ दो। धड़ में जो है बकरे का सर वीरभद्र ने ला के दिया, और यहाँ जो है भगवान शंकर ने जोड़ी। सबसे बड़े वेद, सबसे बड़ा ऑपरेशन।
सबसे बड़ा। अभी तक संसार में ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं हुआ कि किसी का कटा हुआ सर जोड़ दिया जाए, लेकिन भगवान शंकर ने यहाँ दक्ष के जो है धड़ पर बकरे का सर लगा दिया। जैसे ही होगा ना, हाँ गणपति का होगा। हाँ गणपति का भी, हाँ गणपति का भी हुआ। तो भगवान शंकर ने किया ना, हम और आपने नहीं किया ना, आज तक किसी ने नहीं किया। भगवान शंकर तो, हुआ तो बोल रहा हूँ मैं। भगवान शंकर के लिए तो कोई चीज असंभव नहीं है ना। हमें किसी का नहीं हुआ। हाँ किसी, हाँ तो वो भगवान शंकर का अभी गणेश का प्राकट नहीं हुआ। ये कथा कब चल रही? अरे ये कथा कब की चल रही? अभी सती है पार्वती का, तो अभी प्राकट होना है। गणेश बाद में आएंगे। गणपतीचं पण झालं असं ते म्हणतात. नहीं अरे गणपति अभी तो ये बाद में, अभी गणपति का प्राकट नहीं है कथा के हिसाब से। तो सबसे पहले यहाँ भगवान शंकर ने जो है दक्ष को, और दक्ष जो है खड़े होके मैं जो मैं करते हैं ना अहंकार वाला मैं, अब भगवान शंकर ने बोल दिया अब तुम मैं करते रहो, अब कोई चिंता की बात नहीं। यहाँ दक्ष ने भगवान शंकर की आराधना की, दंडवत प्रणाम किया, बोले प्रभु जो कुछ मेरे से अपराध हुआ है, मेरा अहम अहंकार खत्म हो गया है। अब आपने मेरे को जब बकरे का ही सिर लगा दिया तो इससे बड़ी बात क्या होगी। यहाँ भगवान शिव ने फिर आशीर्वाद दिया कि जाओ आप तपस्या करो, बाद में आप जो है शरीर को त्याग करके फिर से दक्ष का दूसरा शरीर प्रकट हुआ है। यहाँ जो है दक्ष भगवान शंकर की प्रार्थना करते हुए चलेगा। भगवान शंकर यहाँ सबको आशीर्वाद दिए, देवताओं को आशीर्वाद दिए, बोले ठीक है अब आनंद से रहो। ये अहम अहंकार पालना और भगवान शिव का से द्रोह करना, इसका परिणाम यही होता है कि उसका खात्मा हो जाता है। और भगवान शिव का एक ही काम है कि अहम अहंकार को क्या करते हैं, वो नष्ट कर देते हैं। बाद में यही जो सती जो उन्होंने वरदान मरते समय मांगा था, वो ही पर्वतराज हिमालय राज के यहाँ, और मैना जो उनकी माता हैं उनके यहाँ जो है इनका प्राकट हुआ। और प्राकट होने के बाद में यही पार्वती का जो है स्वरूप धारण किया है। अब शिव पुराण में क्या होता है कि अब यहाँ से सती की लीला समाप्त हुई और पार्वती का हिमालय राज के यहाँ प्राकट हो गया। हिमालय राज के यहाँ प्राकट हुआ। पूरा पुराण अब पार्वती के चरित्र से पूरा पुराण भरा पड़ा हुआ है, क्योंकि देवी पुराण में माँ पार्वती की नाना प्रकार से जो है कथा का विवरण आता है। तो कल हम जो लेंगे, पार्वती जी ने, पार्वती पहले सांवली थी, बाद में वो गौरवर्ण हो गई, देवी का स्वरूप उन्होंने रखा। तो यहाँ पार्वती एक तरफ कौशिकी माता बनी और दूसरी तरफ उन्होंने काली का रूप धारण किया है और शुंभ निशुंभ का संहार किया है। तो इस कथा को अपन कल लेंगे। अब संक्षेप में इसको जो है, पहले आ भी चुका है ये, लेकिन संक्षेप में शुंभ निशुंभ का अंत करने के लिए माता पार्वती ने जो है अपना शरीर, जो कालवर्ण शरीर था, उसी से काली का प्राकट बताया गया, वो शुंभ निशुंभ का संहार किया। तो ये कथा को अपन कल करेंगे। बोलो शंकर भगवान की, पार्वती मैया की, बोलो सब संतन की जय जय सीताराम।